सो हाय गाइस, मैं बताऊंगा ब्लॉगिंग के बारे में। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं किस प्रकार से जो कि आप न्यूज़ की वेबसाइट बना के, न्यूज़ का ब्लॉग बना के कैसे जो कि आप महीने के 1 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे। और कैसे अगर हम बात करें तो एडवांस ब्लॉगर कमा रहे हैं और क्या तरीका यूज़ करें, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करें जिसके माध्यम से यहाँ पे इनकम कर रहे हैं। न्यूज़ की साइट ही क्यों, ये मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। क्यों जो है कि आप न्यूज़ की साइट स्टार्ट करेंगे, क्यों आपको न्यूज़ की साइट स्टार्ट करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। क्यों आपको इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे काम करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे यहाँ पे सक्सेस होते हैं और क्यों ज़्यादातर लोग जो है कि न्यूज़ की तरफ ही जाते हैं। ये भी अगर स्ट्रेटजी अगर हम बात करें तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से न्यूज़ की ब्लॉग बना के, न्यूज़ की साइट बना के हम महीने के 1 लाख रुपये कमा सकते हैं। बस शर्तें यहाँ पर ये है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और मेहनत करिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो तरीके बताऊँगा, उसके ऊपर मेहनत ज़रूर करिएगा। अगर आप तरीके को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, कुछ भी यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ समझ के रख लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपके साथ में। अगर आप इसके ऊपर मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ मेहनत करना है जिसके बाद आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप जो कि न्यूज़ की ब्लॉग बना के, न्यूज़ की साइट बना के यहाँ पर ऑनलाइन इनकम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको न्यूज़ की साइट क्यों बनानी है, न्यूज़ की ही ब्लॉग क्यों बनानी है, क्यों लोग जो है कि ज़्यादातर न्यूज़ की जो वेबसाइटें होती हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें ज़्यादा अपना ब्लॉग बना रहे हैं, ज़्यादा अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि न्यूज़ का कैसा फंडा है। यहाँ पे आपको हमेशा जो है कि हमेशा नया नया कंटेंट मिलता रहता है, मतलब हमेशा नया टॉपिक मिलता रहता है। और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि जितने भी न्यूज़ वाले हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उनकी बात करें, उनकी जो आर्टिकल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ, अगर हम बात करें टीआरपी के लिहाज से, कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग आ जाता है, कुछ ना कुछ नया आ जाता है। कोई ना कोई बड़े बड़े, अगर हम बात करें एक्टर्स की बात कर लें, बॉलीवुड एक्टर्स की बात कर लें, हॉलीवुड एक्टर्स की बात कर लें, या फिर किसी भी सेलिब्रिटी की बात कर लें, जो कि और ज़्यादातर जो कि एक बार सुर्खियों में आ जाते हैं तो उनसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। पूरे पब्लिक का ध्यान जो है कि उन्हीं के ऊपर चला जाता है और बाकी सब कुछ लोग भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ा एडवांटेज है न्यूज़ का। तो इसको आपको फॉलो करना चाहिए, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप ये चीज़ समझ चुके होंगे और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या एडवांटेज है। न्यूज़ की जो अगर हम बात करें पोस्ट होती है, जो कंटेंट हम लिखते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा न्यूज़ के जितने भी पोस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें 2000 वर्ड के या फिर 3000 वर्ड के, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम रैंक करें। आप अगर 300 वर्ड के भी वहाँ पे कंटेंट देते हैं तो भी आप रैंक कर सकते हैं, अगर आप जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब कोई स्पैम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप रियल तरीके से ट्रैफिक ला रहे हैं, रियल तरीके से काम कर रहे हैं, तो 250 वर्ड के भी रहेंगे, 300 वर्ड के भी रहेंगे, तो वो भी आर्टिकल रैंक करती है अगर आपको एसईओ आ रहा है तो ये चीज़ आपको क्लियर करना है, ये चीज़ को समझना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ का और एडवांटेज होता है कि यहाँ पे आपके कंटेंट तो कम आप देते हैं, मतलब ऐसा है कि 300 वर्ड के कंटेंट लिखना बहुत ही आसानी हो जाता है, मतलब फटाफट आप 2-3 आर्टिकल लिख लेते हैं। उसमें से चांसेस ये होता है कि 3 आर्टिकल, जो आप एक आर्टिकल 1000 वर्ड के लिखेंगे उसमें से 3 आर्टिकल बन जाते हैं और वो 3 आर्टिकल को जो कि उनमें से ये उम्मीद कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन तीनों में से एक कोई ना कोई आर्टिकल रैंक कर जाए। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों रैंक कर जाए, क्योंकि अलग अलग अगर हम बात करें सेलिब्रिटी, अलग अलग जो ब्रांड्स होते हैं उनके ऊपर आप आर्टिकल लिखते हैं, उनके ऊपर कंटेंट लिखते हैं। अगर हम बात करें ज़ोमैटो के साथ में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ एक्टिविटी हो जाती है, तो ज़ोमैटो के बारे में यहाँ पे न्यूज़ वाले बहुत ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पे निकालते हैं, तो उसी से रिलेटेड आप भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको चांसेस बढ़ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें ट्रैफिक गेन करने का। ये वन टाइम ही ट्रैफिक आता है, लेकिन एक बार ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे ऑडियंस आपको मिल जाती है, बहुत ही अच्छी ऑडियंस आप यहाँ पे गेन कर लेते हैं। तो न्यूज़ की वेबसाइट इस रीजन से आपको स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस बहुत है, बहुत ऑडियंस है। मैं आपको बता रहा हूँ इतनी ऑडियंस है जितना कि और किसी कैटेगरीज में नहीं है, तो इसको आपको देखते हुए, समझते हुए आपको स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और जो है कि पहले से ही आपको एसईओ का नॉलेज है, तो इसी के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ और भी कैटेगरीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप तरह तरह की कैटेगरीज़ को ऐड कर सकें, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया या फिर बिजनेस हो गया या फिर और भी कई सारे अगर हम बात करें टैक्स से रिलेटेड जो कि कैटेगरीज होती है उनको आप ऐड कर सकते हैं। इससे आपको और भी मैक्सिमम सीपीसी मिल सकता है।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे टॉपिक्स हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम टॉपिक्स ढूंढें या फिर टॉपिक फाइंड आउट करें या फिर किस टॉपिक पे कल आर्टिकल लिखें या फिर परसों किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखें। ये सब जो है कि झंझट हमें कोई पालने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रैफिक हमें लाना है तो सिंपल सा तरीका होता है कि हम जो गूगल ट्रेंड पे जाते हैं और गूगल ट्रेंड की मदद से हम वहाँ से टॉपिक उठा लेते हैं। टॉपिक उठा के हम फटाफट आर्टिकल लिख देते हैं जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कंटेंट बहुत ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे कंटेंट जो कि 300 से 400 के वर्ड के अराउंड में आप लिख सकते हैं। आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 300 ही वर्ड के अगर हम मान के चले तो कंटेंट बहुत ज़्यादा आते हैं और डेली के जो कि 4-5 कंटेंट आप दे सकते हैं। डेली के आप जो कि 4-5 या फिर 10 आर्टिकल डेली पब्लिश कर सकते हैं अगर आप फुल टाइम इसको काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट धीरे धीरे आपकी ब्लॉग जो है कि बहुत ही अच्छी पोजीशन पकड़ती है और एक समय ऐसा आता है कि बहुत ही आसानी से जो है कि ट्रैफिक हर एक जगह से, हर एक ब्लॉग से जो कि आने लगता है। मतलब हर एक जो कि जितने भी आपने वहाँ पे कंटेंट दिए हैं, जितने भी आर्टिकल दिए हैं, उससे बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बेसिक फंडा है जो कि सब लोग अपना रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इसमें एडवांस ट्रिक ये है कि बहुत सारे लोग जो है कि बैकलिंक्स जनरेट कर रहे हैं। बहुत सारे जो है कि न्यूज़ की साइट है वहाँ से जो है कि बैकलिंक्स जनरेट की जा रही है। अगर आपकी वेबसाइट पे सपोज करिए न्यूज़ की साइट है, उसके ऊपर नहीं आ रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें गूगल न्यूज़ के माध्यम से अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये 2-3 बेनिफिट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे देती हैं। और यहाँ पे चांसेस हो जाता है कि आप इसके माध्यम से गूगल एडसेंस से जुड़ के जो कि इनकम कर पाएँ। अगर आपका अप्रूव्ड है तो वेबसाइट अगर आपकी अप्रूव्ड है तो आसानी से यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। सो ये तरीके हैं कुछ जो कि न्यूज़ के माध्यम से इनकम करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।